त्याग ही तपस्या है। त्याग करने से ईश्वर प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। त्याग ही परमार्थ की कसौटी है। गृहस्थ को चाहिए कि वो अपना तन मन धन दूसरों के हित के लिए न्यौछावर कर दे। संत तुलसी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। वृक्षों में फल दूसरों के खाने के लिए लगते हैं। नदियों का पानी प्राणियों की प्यास मिटाने के लिए बहता है। समुद्र में पानी अपरिमित गहराई तक इसलिए भरा रहता है ताकि वो अधिकाधिक मात्रा में भाप भरी हवाएं तैयार करे, ताकि वर्षा हो सके। इस शरीर का लक्ष्य ही धर्म साधना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का अभिप्राय धारण करना है और त्याग के धारण करने से ही परम शांति मिलती है। लोभ त्याग का दुश्मन है, इसलिए लोभ से दुख का संचार होता है। वास्तव में त्याग ही जीवन का आभूषण है। पंच तत्वों के वरदान से ही इस शरीर का निर्माण होता है। इसमें क्षितिज जल पावक गगन और समीर व्याप्त है। शरीर में सहनशीलता का गुण क्षितिज तत्व के कारण ही मिलता है। रक्त जल का स्वरूप है, प्राणवायु समीर का अंश है, जठराग्नि पावक का प्रतिरूप है और जीवन का चरमोत्कर्षी गगन का प्रतिबिंब है। पंच तत्वों के कारण ही आत्मा को जीवत्व प्राप्त होता है। जब ये शरीर निष्प्राण हो जाता है तब यही पांच तत्व महातत्वों में विलीन हो जाते हैं। क्रोध का त्याग करना ही क्षमा है। क्षमाशील व्यक्ति ही क्रोध को पराजित करता है। क्रोध पाप का मूल है। क्रोध को जीतना इंद्रियों पर विजय पाना है। इंद्रियां अजेय हैं, परंतु तपोनिष्ठ उस पर विजय श्री प्राप्त कर लेता है। अतः इंद्रिय जयी के लिए कोई भी सांसारिक पदार्थ दुर्लभ नहीं है। वो मोह से मुक्त होकर निष्क्रिय हो जाता है। न तो उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और न किसी वस्तु की अनिच्छा होती है। वस्तु के अभाव में दुख नहीं होता और मिल जाने पर सुख ही होता है। वो दिन में जागृत होकर भी सोता है और रात्रि में सोकर भी जगाता है। गीता के अनुसार उस योगी की मन स्थिति स्थित प्रज्ञ हो जाती है। उसका जीवन आदर्श सर्वस्व त्याग और निस्वार्थ सेवा हो जाता है। सेवाहीन त्याग निष्फलदायी होता है। महात्मा गांधी अपने पारिवारिक सुखों का त्याग कर भौतिक ऐश्वर्य की स्पृहा से अलग मानवता की सेवा करते रहे। संत विनोबा दरिद्र नारायण को भूमि समर्पित करते रहे। मदर टेरेसा का दीन दुखियों की सेवा करना ही एक मिशन है। राजा रंतिदेव ने प्यासा रहकर भी मरना उत्तम समझा, लेकिन अपने लिए एक घूंट पानी भी बचा न रखा। राजा रघु एक पत्नी तो क्या, अपनी सभी पटरानियों को मुनि को दान देने में तिल मात्र भी संकोच नहीं किए। राजा जनक इस संसार में रहते हुए भी असंसारिक विदेह हो गए। त्याग की महानता अनंत है। महर्षि दधीची ने असुरों के संहार के लिए अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए अपने राज्य का त्याग कर दिए, क्योंकि त्याग ही सत्य है, त्याग ही शिव है और त्याग में ही सुंदरता निहित है। अतः समष्टि की रक्षा के लिए व्यष्टि का त्याग करना चाहिए। अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए अपने पारिवारिक ऐश्वर्य का त्याग करना उचित है, परंतु कथनी मीठी खाण सी करनी विष की लोए त्याग को अपनाना कोई एक दिन के कमाल का खेल नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास और नित्य गति साधना की आवश्यकता पड़ती है।